ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 जून 2022। तो मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाबा की ज्ञान बारिश हम बच्चों के ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। क्या कह रहे बाबा? सदा इसी नशे में रहना है कि ज्ञान सागर भगवान की ज्ञान बारिश हम पे हो रही है, जिससे हम पावन बन रहे हैं। अमृत बारिश हो रही है, अपने बड़े घर जाएंगे, मतलब परम धाम जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? इधर बाबा निश्चय पर बराबर मूल्य चला रहे हैं ना, तो कौन सा निश्चय ऐसा होगा जो पक्का होगा? तो उत्तर, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। देखा, बाबा ने कह दिया ना कि दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे, हाँ, विनाश की जितनी और हम कदम बढ़ाएंगे उतना हमारा दैवी झाड़ की वृद्धि होगी, पुरानी दुनिया से हमारा मन मोह हटता जाएगा और निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होगी, अब चीटी मार्ग की सर्विस नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे और बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं रहती कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं। यह है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा, ज्ञान बारिश। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे पर बारिश हो रही है, ज्ञान की। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ, बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं, बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं, माया फिर नशा उतार देती है। क्या करते हैं बाबा? बाबा घड़ी घड़ी नशा चढ़ाते हैं और माया नशा उतार देती है, भुला देती है। किसका पूरा उत्तर देती है, किसका कम? बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मूल्य की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। भगवान के पास हम क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने आते हैं ना, मुरली सुनकर। हम उनके सामने बैठे, इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है, कल्प में एक ही बार होती है ना। परमात्मा जब आएंगे तभी तो ज्ञान सागर की बारिश होगी। बाबा आते ही है पतितों को पावन बनाने, महिमा भी ऐसे गाते हैं पतित पावन। सत्युग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहां तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ भी वैराग्य भी है। किस चीज का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य, बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया। पुरानी दुनिया था, पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ना है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि हम अब नई दुनिया में जा रहे हैं, पुरानी दुनिया छूटा। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हटकर नए से लग जाता है ना। दुनिया में भी कोई नया मकान बनाते हैं तो पुराने तरफ थोड़ी ना ध्यान जाता है, हमेशा लगता है कि नए नए मकान में हम ऐसे सजाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे पेंट करेंगे, होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से बुद्धि खलास करो। बच्चे भी अंदर में कहते हैं जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने नए घर जाए, सुखी हो गए। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। यह तो पियर घर है, संगम पियर घर है ना, पिता की गोद में बैठे। और यह छोटा है, छोटा सा युग है। वह बड़े बाबा का बड़ा घर है, तुम जानते हो। वह तो भी सभी आत्माओं का घर है, परम धाम। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि किसकी और किसकी बुद्धि में नहीं है, तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। आगे तो अंधेरा था, अब सोच रहा है। यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, घर तो सब जाएंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम अब अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं, स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए, दूसरा चक्र को फिराओ। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते, ये सारा बाप बैठ समझाते हैं। यह जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं? अभी तुम जानते हो 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे, शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसको 1-2 जन्म भी होते हैं, पहले पहले जो आएंगे वह 84 जन्म लेंगे। पहली वाली जो आत्मा है ना आदि युग की, वही 84 जन्म लेंगी। जैसे मिसाल या लक्ष्मी नारायण है, मनुष्य भर इन्हों के मंदिर में जाते परंतु कुछ भी पता नहीं है, बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते, परंतु इन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते, तो पूजा किस काम की? सच बात है, जिसकी आराधना कर रहे हैं, भक्ति में या माल मसाला चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी का ही पता नहीं, तो फिर पूजा किस काम की? प्राप्ति ही नहीं होगी, संबंध ही नहीं, तो फिर प्राप्ति कहाँ से? तो बाबा बैठ समझाते हैं ना हमें। इसीलिए कहा जाता है कि अंधश्रद्धा
जब तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता है। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं जगदम्बा के मंदिरों में आते दर्शन करने, बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में तो कुछ बैठा ही नहीं है, तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। जगदम्बा का पाठ एक्यूरेट चल रहा है। जगदम्बा, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी की कहानी पता है? हाँ, जब उनके पीछे भैरव लगे थे ना, तो वो जाकर अर्ध कुमारी गुफा में मतलब छिप गई थी, 6 महीना छिपी थी। अधर कुमारी गुफा है ना, उसमें जो एकदम पतली से लेट कर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड है। किस जगह पे वैष्णो देवी छुपी थी? भैरव उनका पीछा करता, मतलब विकार इतना पीछा कर रहा था कि वो उससे भाग कर छुप गई थी, ऐसी जगह जहाँ विकार प्रवेश नहीं कर सके। तो हमें भी कहाँ छुपना है? अपने मन की गहराई में छुप जाना है, ऐसी जगह छुप जाना है जहाँ रावण का पता ही नहीं पड़े। और यही कारण है कि वैष्णो देवी की में मूर्ति नहीं है, पिंडियाँ हैं, क्योंकि वो आत्मा रूप में वहाँ छिपी थी। आत्मा रूप की वो पिंडी है, मूर्ति नहीं है वहाँ। ये रहस्य है। तो जगदम्बा का पाठ अभी एक्यूरेट चला। हम सब पिंडी रूप में, बाबा चाहते कि हम पिंडी रूप में बाबा से मिले। बाबा भी पिंडी, हम सब भी पिंडी। तो बरोबर जगदम्बा का पाठ ऊंचा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। स्त्री का मान पहले है ना, किसी भी देवी देवता के आगे किनका नाम होता है? राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, हाँ, सीताराम, पहले माता का नाम है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुप्त होता है। कर्म का भोग भोग कर छूटना है, भोग भोगेंगे तभी छूटेगा, और बाबा की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना एक बाबा को ही है। देहधारी को याद किया तो वो टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को निरंतर याद कर न सके, हाँ, जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी, तो पति थोड़ी याद आएगा, ये भी बात सच है। जब और काम में लग जाएगी तो उस काम में मन लग गया ना, सारा समय याद रखे, ये तो हो नहीं सकता है। और शास्त्र में भी पति के बारे में तो ये कहा गया ना कि पति परमेश्वर है, हाँ। तो जब दोनों का विवाह होता है तो दोनों का तो समान वैल्यू हो गया ना। तो पत्नी के लिए यदि पति परमेश्वर है तो पति के लिए तो पत्नी परमेश्वरी होनी चाहिए, लेकिन ये तो होता नहीं है। इसीलिए वहाँ पर क्लैश होता है। जब समान भाव हो ना, तो ये रिश्ता, देखिए, कोई भी गाड़ी में पहिए दोनों बराबर होने चाहिए। एक एकदम फुला हुआ मोटा एकदम मजबूत और एक एकदम पिचका हुआ, तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, है ना। तो वही बात है, निरंतर याद करने का, भगवान को अभ्यास करना। ईश्वर को हम याद कर सकते हैं आत्मा रूप में, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम क्वालिटी में भेद है, क्वांटिटी में भेद है, क्वालिटी में भेद नहीं है। गुण जो भगवान में है वो हमारे में है। तो पिछाड़ी में से अवस्था हो कि एक की याद रहे, बड़ा भारी इम्तहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। सच बात है, दुनिया में भी ज्योतिष को दिखाओ, एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ तो क्या बनाते हैं? अंगूठी पहना देते हैं ना। पिछाड़ी के समय एक बाबा की याद रहे, यह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तभी पिछाड़ी में बाबा की याद रहेगी। और किसको भी याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है, तो हम निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा भी मुश्किल याद में रहते हो। जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा, पुरानी दुनिया पुराने स्वभाव संस्कार से दिल टूटता जाएगा। मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रहे हो। मलेच्छ, मलेच्छ अर्थात विकारों में रहना, कीचड़ में रहना, कीचड़ पट्टी में, इसका उसका क्यों क्या, खान पान अशुद्ध, ये सब मलेच्छ के स्वभाव है। तो हम स्वच्छ बन रहे हैं। तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया भी हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज़ खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, वो अपने ऊपर पाप पड़ा लेता है, पाप पड़ता है उस पर। बाबा तो सब बातें अच्छी रीति जानते हैं। अब देखिए, तीर्थों में कहीं भी गए, पूरा का पूरा बस खाई में गिर गया, एक भी आदमी नहीं बचा। तो एक सबका कर्म ऐसा क्या था कि साथ साथ सबकी मृत्यु हो गई, साथ साथ सबको अकाले मृत्यु पाया। हाँ, तो वही बात है, जिसने खराब खाना खरीदा, जिसने पैसे दिए, जिसने स्लॉटर किया, जिसने बनाया, जिसने खिलाया और जिसने खाया, सारे एक टीम में हो गए, सबका पाप एक समान हो गया, तो सारे एक साथ ही उड़ेंगे। ये रहस्य है। तुम बच्चे यहाँ रिफ्रेश होकर जाते हो, सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद है। यहाँ तो तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है। ये बात भी सच है। मधुबन जाके भगवान जो सम्मुख जो सुनकर आते हैं
और फिर घर पहुंचते वापस तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है ना, यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि हो बाहर चला जाता है, इसीलिए पूरी धारणा नहीं करते। मतलब बैठे बैठे भगवान के पास बैठे बैठे भी बुद्धि हो बाहर भटक जाता है, इसीलिए धारणा नहीं हो सकती। तुम जानते हो बाबा जो श्रीमत ले अपना राज्य भाग ले रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना जास्ती अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का हो जाएगा। धारणा पर टेंशन देते जाएंगे तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। युक्ति निकालनी है ना, जिसे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाबा का परिचय देना। बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, ज्ञान सागर भी वह है, ज्ञान से ही मनुष्य पावन होता है, पतित पावन वही बाबा है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल न सके। एक ही पॉइंट, कौन सी बात उठानी? सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, कदापि नहीं है, माया है सर्वव्यापी। भगवान सबके अंदर थोड़े ना है। भगवान सबके अंदर होते तो क्या मनुष्य कोई रोता या किसी को रुलाता? चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बच्चा को उसके पिताजी ने कहानी सुनाया करते थे। तो एक बार उसने अपने बच्चे से बोला, उस पिता ने, कि बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब जगह है। उनके बेटे ने इधर उधर देख के पूछा, पिताजी सब सब जगह है पर वो दिखते क्यों नहीं? अरे भगवान को हम नहीं देख सकते किंतु वे हमें देख लेते हैं और हमारे सब कामों को देखते रहते हैं। पिताजी ने से समझा दिया। बात आई गई होगी, बच्चे ने समझ लिया। हो गए बहुत दिन हो गए। कुछ दिन के बाद उस गांव में अकाल पड़ गया। हाँ, उन लोगों के खेतों में कुछ भी नहीं हुआ। तो एक दिन उस पिता ने अपने बेटे को बोला, चलो रात के अंधेरे में वो लोग गए और अपने गांव के दूसरे दूसरे इलाके में, जहाँ जिस गांव में फसल हुई थी जिसके खेत में, वहाँ से वो लोग एक गट्टा अन्न काट कर लाना चाहते थे चोरी करके। और अपने बेटा को बोला कि तुम बाहर मेड़ पर खड़े रहो, वहाँ पर कोना में सामने मोड़ पर, चारों ओर देखते रहो, कोई इधर आवे तो मुझे बता देना, इशारा कर देना। तो जैसे ही इसका पिता खेत में अन्न काटने बैठा, उसके बेटे ने कहा, पिताजी रुकिए। पिता ने पूछा, क्या हुआ, कोई देख रहा है क्या? तो हाँ देख रहा है। तो किसान भी बाहर आया, उसका पिता भी देखने लगा मोड़ पर कि नहीं, बोले नहीं, कहाँ, कोई तो नहीं दिख रहा है। तो उसके बेटे, आप ही ने तो कहा था ना कि ईश्वर सबका ही है और वो हमें हर हर कर्म करते देख रहे हैं, तो क्या वो आपको खेत में चोरी से अन्न काटते हुए नहीं दिखेंगे? पुत्र की बात सुनकर पिता बहुत लज्जित हुआ और चोरी का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। तो देखा, ये होता है। हाँ, कि हम, ये पता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये पता है, लेकिन ये भाव है कि दुनिया तो उन्हीं की है ना, पूरी सृष्टि उन्हीं की है। वो हमें हर कर्म करते हुए हमारी अंतरात्मा देख रही है और आत्मा परमात्मा का बच्चा है, ठीक है, आत्मा उनसे लिंक्ड है, तो वो देख रही है। बाकी परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी नहीं है, पत्ते पत्ते में नहीं है। इस बात को क्लियर करना है। फिर भगवान कहते हैं कि कई समझते हैं कि भक्ति करने से भगवान मिलता है। हाँ, हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला है, परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है। और हम बच्चे भी कहते हैं, ब्राह्मण बच्चे भी, हमने बहुत भक्ति की तो हमें भगवान मिल गए। कल्प कल्प किया ना, द्वापर से सबसे पहले भक्ति किसने शुरू की? हम बच्चों ने, क्योंकि हमें ही स्मृति थी कि मेरा बाबा ऊपर रहता है, कोई है जो हमें सुख धाम में ले जाएगा, हमें सुख देगा, तो हमने याद शुरू की, उसी के फल में तो हमें भगवान मिले। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि गुह्य रहस्य है ना। कल पहले भी तुम बच्चों ने बाबा की मदद से नर को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नर का विनाश भी हुआ होगा। जब नरक का विनाश हो तो स्वर्ग की स्थापना हो, यह भी तुम समझा सकते हो। भारत बरोबर पावन था, यह तो कोई भी धर्म वाला कहेगा। कोई भी धर्म वाला कहेगा भारत पहले सोने की चिड़िया कहते ही थे ना, पावन था। अब किस तरह की सोने की चिड़िया थी, क्यों कहे, ये तो बाबा ने बताया कि सत्य स्वर्ग में सब कुछ सोने का था, हीरे जवाहर के महल थे, तो फिर क्या बात है ना। लेकिन अभी तुम कितने साधारण हो। बाबा कहते मैं भी गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब हो ना, तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया है। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है, मतलब तुम्हारी तो रावण से लड़ाई चल रही है। शक्ति सेना हो ना, वंदे मातरम गाया जाता है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? ये धरती माता समझ लेते हैं। हाँ, ये भी बात, धरती को माता कह देते। तो ये तो धरती पर रहने वालों की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी है। ये दिल वाला मंदिर यादगार बना हुआ, कुमारियाँ अधर कुमारियाँ भी हैं, इनको माता भी कह देते। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमको माता न का बेटी कहो, हम कुमारी हैं। कितनी गूढ़ी समझ की बात है, पर तो उठा नहीं सकते। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा, वो टूटता ही नहीं।
ये भी बात, कुमारी को माता कह दो ना तो कह देती बाबा हम माता नहीं, हम तो कुमारी है, लेकिन है तो जन्म जन्म की माता ना, कुमारी को ही माता कहते हैं। अब तो तुम पिता तुमको बहुत लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं, नित्य नई पॉइंट मिलती हैं, और गीताएं ग्रंथ आदि जो बनाते हैं उनमें कोई एडिशन व कटकुट नहीं करते, वही सुनाते हैं। क्या बात है, जो ग्रंथ आदि जो बने उसमें कोई कटकुट नहीं होते, सन्यासी लोग वही कट टू कट सुनाते हैं, वही बात सुनाते हैं ना। यहाँ एडिशन किया जाता है, कटकुट भी किया जाता है, रोज नई नई पॉइंट्स मिलती है। मुरली में तो हर दिन हमें नई पॉइंट्स मिलती है। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। काम महाशत्रु भगवानुवाद, देह सही सबको भूल जाओ एक को याद करो। बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं कि सबको भूलो? क्योंकि कुछ भी याद रखेंगे तो ध्यान हमारा भट जाएगा और वहाँ पर फिर माया बैठी है। कहते भी है ना, दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से मिलती है, एक कामयाबी ही है, नहीं ठोकर खाने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा कर मिलती है। तो यहाँ पर हमने जमाने से ठोकर खाया, कहते हैं ना, जमाने की सारी खुशी मिल गई, मुझे तुम मिल गई, जिंदगी मिल गई। तो रोज़ रोज़ नई नई पॉइंट्स मिलती है। नॉलेज कितनी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्र में नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ये ना अनोखा अद्भुत अलौकिक नॉलेज है। काम महाशत्रु है, भगवान हुआ देह सही सबको भूल जाओ एक को याद करो। मैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, मैं अकाल मूर्त कालों का काल हूँ, मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ। तुमको खुशी होनी चाहिए ना। यस बाबा। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाए, बाबा से वर्षा तो ले ले वे। जब तक लड़ाई न लगे बाबा कहेंगे मैं थोड़ी ही कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल हो गई, भी तो राजा या आदि भी नहीं आए हैं। राजस्थान पर भी समझा सकते, बोलो तुमको पता है राजस्थान नाम क्यों पड़ा? हम्म, भारत लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर से ये राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान तो राजा का स्थान जो फिर से स्थापन हो रहा है, हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब तब बैठे जब खुशी का पारा चढ़े। बुद्धि में कब बैठेगा? जब मन बुद्धि से क्लीन होंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, तभी ये ज्ञान अंदर बैठेगा। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर बनाते हैं, भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको दैवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो, समझाने का भी उमंग होना चाहिए। ये भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए। सेमिनार में क्या होता है, मीटिंग्स होती हैं, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, कैसे कैसे सेवा बढ़े, बिजनेस बढ़े। तो यहाँ भी बिजनेस है ना, ज्ञान रत्नों का बिजनेस। कल बाबा ने क्या बोला था, हम सब सुपर सेल्समैन है और बाबा की सबसे बड़ी हट्टी दुकान है। तो कैसे सर्विस करनी चाहिए बाबा ने समझाया है। कुमारियाँ माताएं गोप सब इकट्ठे सुनते हैं, ऊँचते ऊँचे भगवान है, कृष्ण नहीं। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो, सबको समझाओ राजस्थान क्या चीज़ है, राजस्थान कब था और कब बनेगा, अभी तो कोई राजस्थान नहीं है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे, तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए, मतलब ऐसे ऐसे सबको बताओ कि तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। रोना अर्थात अपने भाग्य को खोना, अपने को कमज़ोर बनाना, परमात्मा का नाम बदनाम करना। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं, अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा। उन्हें ऐसे ऐसे करके ना उनको टच करो, जिनको तीर लगेगा वो समझेंगे, समझने के लिए आ ही जाएंगे। ये बेहद का सेमिनार रोज बाबा रचते हैं, यह आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नहाने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कर्म भोग से छूटने के लिए एक पिता की याद में रहना है, देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है, भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन नहीं खाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान बनो। कैसे बनेंगे? आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। सिंपैथी अर्थात सबके लिए दया भावना, करुणा, चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो। लेकिन आज सिंपैथी नहीं है, किसी में भी सिंपैथी नहीं है एक दूसरे प्रति। आपके पास सिंपैथी की अपार संपत्ति है, इसीलिए किसी को भी भले कुछ भी न दो, लेकिन सिंपैथी के साथ सबको संतुष्ट भल करो। अच्छे अच्छे बोल तो बोलो, सोचो तो अच्छा। आपको सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है, इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय परिवार के आप हो, भगवान से आपको मिल रहा है। तो आपको सबको दान करना है। स्लोगन, हर कार्य में साहस हो, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर कार्य में साहस, साहस नहीं खोना, हिम्मत नहीं, क्योंकि जो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उतनी तेजी से नीचे फिसलता है। इसलिए धीरे धीरे
आराम से निश्चय बुद्धि विजयंती का स्लोगन अपनाते हुए साहस का साथी बनाओ, भगवान को साथी बनाओ, उनकी कंपेनियन में रहो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।